नमस्कार दोस्तों, श्रेय शिक्षा न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ श्री गढ़बोड़ चारभुजानाथ जी के जो पुजारी जी हैं, तो वो हमारे यहाँ श्रेय शिक्षा कार्यालय में पधारे हैं। वो आपको सारी जानकारी देंगे श्री चारभुजानाथ जी के बारे में, किस तरीके से वहाँ स्थापना हुई, मंदिर कितना पुराना, उनके अलावा वहाँ और कौन कौन से धाम है, आपको रहने खाने की, आरती की जो समय सारणी सब कुछ है, उनके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो पंडित जी, सबसे पहले क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? मंदिर के जो भगवान का मंदिर है कितना पुराना है, क्या है? जी बताइए। ये चारभुजानाथ का मंदिर पांडवों के हाथ की स्थापना है। जी, पांडवों के हाथ की। हाँ, 5300 वर्ष पुराना मंदिर है। ठीक है। ये पांडवों ने महाभारत के बाद में पृथ्वी की अंतिम परिक्रमा की, उस समय यहाँ स्थापना करके बद्री केदार जाकर सबको टिका। जी। और यहाँ का दर्शन का टाइम टेबल सुबह 5 बजे मंगला के दर्शन खुलते हैं। अच्छा, सुबह 5 बजे? 5 बजे। ठीक है। 6 बजे तक खुला रहता है। 5:30 बजे आरती होती है। गर्मी का टाइम में, सर्दी का टाइम में 6:30 बजे आरती होती है और फिर बंद हो जाता है। फिर श्रृंगार होता है और 8:30 बजे श्रृंगार के दर्शन खुलता है। 9 बजे मातन मिश्री का भोग लगता है। बाद में राजभोग की आरती होती है 12 बजे और 12:30 बजे राजभोग लगता है। केसरिया भात का, लापसी का और चावल का, ये राजभोग में लगता है। उसके बाद में 4 बजे कसार का भोग लगता है और आरती होती है। उसके बाद में संध्या आरती गर्मी के टाइम में 7:30 बजे होती है और सर्दी के टाइम में 6 बजे होती है। उसके बाद में दर्शन बंद हो जाता है। फिर भगवान के स्नान श्रृंगार होता है और कच्चा दूध का भोग लगता है और 8:30 बजे दर्शन खुलता है। गर्मी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक रात की 10 बजे तक खुला रहता है मंदिर। अच्छा। और सर्दी में 9 बजे तक खुला रहता है। सैन भोग में गोला मिश्री का भोग लगकर दर्शन बंद हो जाता है। और एक साल में 2 बार मेला लगता है। कब कब लगता है? एक तो जलजूनी एकादशी भादवा सुदी 11। ठीक है। दूसरा मेला होली चलने के दूसरे दिन से भगवान के फूल डोल का झूला लगता है। अच्छा। शाम को 4 बजे से 6 बजे तक भगवान का झूला बनता है गणेश जी की छतरी में। जी। और बोरिये बंदी गुलाल उड़ती है। 15 दिन तक अफीम का भोग लगता है, भांग ठंडाई का भोग लगता है, भांग का भुजिया का भोग लगता है। 15 दिन तक शाम को 7 बजे से 9 बजे तक घेर नृत्य होता है। सब पुजारी लोग घेर नाचते हैं। कहाँ पे करते हैं? मंदिर में। मंदिर के और अंदर। दिवाली के दूसरे दिन अन्नकूट होता है। जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। रामनवमी का उत्सव मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा को खीर पूड़ी का भोग लगता है रात की 12 बजे। अच्छा, वो प्रसाद सबको मिलता है? सबको मिलता है। और शरद पूर्णिमा को लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक रात को 8:30 से 10 बजे तक रास मंडल के भजन होते हैं। भगवान ने, कृष्ण ने जो रास लीलाएं की, उसके भजन होते हैं। अच्छा। चारभुजानाथ के पुजारी सब गुजर लोग सेवा करते हैं। अच्छा। यहाँ एक महीने का पूजा करने का नंबर आता है। 500 घर पुजारियों के हैं। सेवा करने का नियम बहुत कड़क है। पूजा सेवा का नंबर जब पुराना मकान शुद्ध और पवित्र किया जाता है। अपना घर का जो मकान होता है उसको मतलब पक्का होता है, तो उसको रंग से, चूना से उसको ढोल लीप करके शुद्ध किया जाता है। कच्चा होता है तो गारे से लीप कर पवित्र किया जाता है। अच्छा। जब उसरा आता है, जब परिवार के सबके बिस्तर कपड़ा नया चाहिए, पुराना कपड़ा कोई काम नहीं आता। अच्छा। पुजारी मंदिर में प्रवेश होने के बाद में घर नहीं जाते। अच्छा। महीना तक ब्रह्मचारी व्रत पालन करते हैं। अच्छा। और सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनते। अच्छा। जितनी बार लेटरिन जाएंगे उतनी बार स्नान करना पड़ता है। अच्छा। और घर पर जन्म मरण हो जाए तो भी घर पे नहीं जाते हैं। अच्छा। हाँ। और मंदिर का सारा खर्चा जिसका ओसरा होता है उसी पंडित जी का रहता है। अच्छा। अच्छा। राजभोग, कपड़ा, बिस्तर, भगवान के भोग की रोजाना एक दिन का 35,000 रुपये का खर्चा होता है प्रतिदिन। अच्छा, ये पूरा दिन का? पूरा दिन का। 5 भोग लगते हैं, 5 आरती होती है, अखंड दीपक होता है, केसर चढ़ता है, पान बीड़ा चढ़ता है, इत्र चढ़ता है, फूलहार श्रृंगार चढ़ता है, ध्वजा चढ़ती है, पोशाक चढ़ती है, कबूतर के मट्टी पड़ती है, हनुमान जी के चोला चढ़ता है, रोड चढ़ता है। ये सब गाय के घी में पूजा अर्चना होती है। जिसका नंबर पूजा का होता है उसी का खर्चा उसी को करना पड़ता है।
कोई भगत लोग आ जाए कि भाई आज हमारी तरफ से भगवान के भोग लगाना है, तो पुजारी का बंद रहता है और पंडा जी का बंद रहता है और भगत की तरफ से लगता है। अच्छा मेवाड़ की 4 धाम है। सबसे प्रथम पुराना मंदिर 4 भुजा और रूपनारायण जी का है। अच्छा, ये रूपनारायण जी कहाँ है? ये 4 भुजा से 9 किलोमीटर है। ये बलदेव जी का मंदिर है और 4 भुजा जी कृष्ण का है। दूसरा एकलिंग नाथ का मंदिर है। तीसरा द्वारकाधीश कांकरोली में है। चौथा श्रीनाथ जी नाथद्वारा में है और मेवाड़ की 4 धाम है। और ये 4 भुजा विष्णु भगवान अपने देवकी और वसुदेव जी को जल के अंदर चतुर्भुज रूप धारण करके दर्शन दिया, वो स्वरूप है, इसीलिए इनको 4 भुजा नाथ कहते हैं। अच्छा, 4 भुजा इसलिए। ये मेवाड़ में कृष्ण के 5 स्वरूप है, जो अपने 4 भुजा जी प्रथम, अच्छा, दूसरा श्रीनाथ जी, कांकरोली द्वारकाधीश और सावलिया जी और रूप नारायण जी, ये सब कृष्ण के स्वरूप है। और एकलिंग नाथ शिव जी का है। तो मेवाड़ की 5 धाम है और ये अपने मेवाड़ का बहुत प्राचीन मंदिर है। ये जानकारी आपने दी। तो अब सामने की ओर देख के भक्तों को आप बताओ कि किस तरीके से लोग 4 भुजा जी के जो आपके जो जजमान वगैरह होते हैं, ये लोग आते हैं। तो पुराने जमाने में लोग बाग अपने मंदिर को लूटने आते थे। अच्छा, उस समय मराठा, मीना, रावत, भील, तो उस समय अपने भगवान ने सबको चमत्कार बताया और सब कोई मारे गए, कोई मूर्छित हो गए, कोई घायल हो गए और इसी तरह से भगवान ने तो चमत्कार इस मंदिर का वर्णन, इस मंदिर का जो वर्णन है वो विकिपीडिया वगैरह में भी आता है कि इस मूर्ति को जल में भी डुबोए रखा था, ऐसा भी सुनने में आता है। मुसलमान मुगलों का शासन था जब 200 साल मूर्ति जल प्रवेश रही। अच्छा। और उसके बाद में हमारे पुजारी सूराजी बगड़वाल को मतलब आप लोग दर्शन देके उनको प्रसन्न हुए और बाहर निकाला गया। उनको बोला कि फलाना इस कुएं में मैं हूँ, तो मैं ऊपर मूर्ति ऊपर आ जाएगी, तो हमारे को लेकर। तो अभी जो वहाँ पर भक्त लोग आते हैं तो अधिकतर जो भक्तों की संख्या किस तिथि को ज़्यादा रहती है? अमावस्या और रविवार, पूर्णिमा, 11 अच्छा, ज़्यादा भीड़ रहती है। अभी तो 12 महीने आते ही रहते हैं भक्त लोग की संख्या। और जो प्रसादी है वो विशेष एक प्रसादी है, वो किसकी प्रसादी बाहर जो मिलती है या जो चढ़ाई जाती है? वो प्रसाद तो मंदिर में बनता है, वो बाहर नहीं मिलता है। अच्छा, मंदिर में केसरिया भात का बनता है, लापसी का बनता है, चावल का बनता है, मक्खन मिश्री का, कसार का, दूध का, गोला मिश्री का 5 टाइम भोग लगता है। अच्छा, कुछ लोग जैसे आए मान लो तो भगवान के दर्शन करें तो उनको रात्रि वगैरह ठहरने की व्यवस्था? ठहरने की बहुत से धर्मशालाएं हैं, गेस्ट हाउस है। अच्छा, हाँ, माहेश्वरी भवन है, जैन धर्मशाला है, पुजारी गेस्ट हाउस है और भावना गेस्ट हाउस है। तो आपके भी आपकी तरफ से भी है भक्तों के लिए आपका? हाँ, हमारे भी वहाँ 4 भुजा जी में भावना गेस्ट हाउस है, जिसमें 50 कमरे हैं, 20 लेटरिन बाथरूम है, अंदर भोजन व्यवस्था भी है। भोजन बनाते हैं, दाल बाटी, चूरमा बाटी, सब्जी, फुल्का, मक्की रोटी, खीर। तो आपसे मान लो कॉल करके या संपर्क करके आवे तो ये ठीक रहता? तो आपके संपर्क सूत्र क्या है? मोबाइल नंबर मेरे है 7878 292451। ये मेरे नंबर। अच्छा, तो शुभ नाम आपका? पुजारी गोविंदलाल। तो 4 भुजा गढ़बोड़। अच्छा, तो आपका परिवार ये जो पूजा वगैरह का कार्यक्रम कितनी पीढ़ियों से हो रहा है आपके? ये हमारे एक वीडियो से हमारे सूराजी बगड़वाल को 1000 वर्ष हो गए। 1000 वर्ष से? 1000 वर्ष हो गए सूराजी बगड़वाल को पूजा करते हैं। तो ये सबसे बड़े। और इसके अलावा हमने वहाँ पर देखा कि इस बार तो पंखा वगैरह लग गया, थोड़ा विकास वगैरह बहुत अच्छा तो भक्त लोग कराते हैं। अच्छा, धर्मशालाएं बनानी, मंदिर में कोई भी मरम्मत करानी, और सब भगत लोग कराते हैं। उनको बोलते हैं तो वो करवा देते हैं भगवान के लिए। बिल्कुल। और ये जो आप गले में जो भक्त लोग आते हैं वो जो धागा जो बांधते हैं गले में, वो क्या है? भगवान की 4 भुजा नाथ की कंठी है। अच्छा। कच्चा सूत में बनाते हैं 5 तार की। अच्छा। और भगवान की चढ़ी हुई केसर में रंग करके अच्छा भक्त लोगों को बांधते हैं। ये भगवान का रक्षा सूत्र, कवच। इससे भगवान उनके शरीर में कोई गंध, बंध, भूत, प्रेत, दूषित आत्मा प्रवेश नहीं होती है, काल मृत्यु, एक्सीडेंट नहीं होते हैं। भगवान उनकी रक्षा करते हैं।
अच्छा, और जो ये जो आरती होती है वहाँ पे वक्त लोगों ने देखा तो आरती पे में दीपक में कितनी बाती रखी जाती है ताकि वो महा वो तो भगवान के सोने की आरती है, हम्म, जो 1.25 किलो की सोने की आरती, उसमें वो 4 बार उतरती है, और 1.5 किलो सोने की वो दिन में 1 बार उतरती है, संध्या आरती। संध्या आरती। वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कुछ लोग जैसे परिक्रमा जो लगाते हैं तो लगभग एक क्या नियम है, क्या किस तरीके से कितनी परिक्रमा मिनिमम कम से कम लगा सकते हैं, अधिक से अधिक? विष्णु भगवान के 3 परिक्रमाएं लगती है। अच्छा, तो 3। महादेव जी का आधी परिक्रमा लगती है, ठीक है। माता जी को 1.5 परिक्रमा लगती है। इस तरीके से तो विष्णु भगवान का मतलब 4 भुजा जी के वहाँ 3 परिक्रमा करनी चाहिए, और कम से कम एक भी कर सकता है। एक भी करो ना, 100 करोड़ 500 करोड़ 500 करोड़ इसके अलावा, ठीक है। तो जो किस तिथि पर विशेष महोत्सव और लोग पदयात्री कहाँ से आते हैं, कहाँ से आते हैं? पूरे राजस्थान MP के सभी लोग आते हैं वहाँ। अच्छा। मेला लगता है, बड़ा मेला भादवा सुद 11 को। उस समय बहुत लश्कर सवारी निकलती है, जो उसमें हाथी घोड़े ऊँट वगैरह सब आते हैं, और भगवान का विमान सोने में विराजमान, सोने के विमान में विराजमान कर भगवान दूध तले पे झूलने जाते हैं। अच्छा, तो भगवान की ये जो श्री विग्रह जो मूर्ति है वो खुद स्वयं इसको ले जाया जाता है? गोपाल जी महाराज जाते हैं। अच्छा। हाँ, सोने की मूर्ति है, वो गोपाल जी महाराज झूलने जाते हैं, सो बड़ी मूर्ति नहीं लगती है। अच्छा, बड़ी मूर्ति तो स्थायी रहती है। अच्छा, ये जो भगवान के जो जल वगैरह चढ़ता रहता है वो सारा वो पानी कहाँ जाता है, वो फिर आसपास? वो भगवान के जो जल चढ़ता है वो चंद्रामृत रूप में पूरे दिन वितरण होता है। अच्छा, फिर वितरण होता है भक्तों में। और भगवान के स्नान करने का पानी हैंडपम्प ट्यूबवेल नल का काम नहीं आता है, बावड़ी से लाते हैं। अच्छा, बावड़ी से आता है। बावड़ी से लाते हैं, और सब मुंह बांध के काम होता है। भगवान के भोग बनाते तो रसोड़दार का, भोजन बनाने वाले का मुंह बंधा रहता है। अच्छा। हाँ, और पुजारी भी स्नान कराते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, जल लाते हैं, भगवान के श्रृंगार कराते हैं, भोग लगाते हैं, तो मुंह बांध के सब होता है, बिल्कुल खुले मुंह नहीं होता है। तो दोस्तों, आपने किस प्रकार जाना भगवान श्री गढ़पुर चारभुजानाथ जी के यहाँ पर जो आज पुजारी जी पधारे हैं, तो उन्होंने भी विस्तार से जानकारी दी। आप इनसे संपर्क भी कर सकते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आप लोगों ने हमको ये इतिहास बताया ताकि आज की युवा पीढ़ी में जो है भक्ति की जागृति आ सके। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें।